हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से हमारे साथ आप लोग क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे और फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। बिल्कुल यहीं से सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं मेरे दोस्त। आज बच्चों, आज का टॉपिक है समाकलन, और समाकलन में हम 20 प्रमुख सवाल लेकर आए हैं। इससे आपको 25 से 30 अंक हासिल होंगे बच्चों। तो जल्दी से हमारे साथ क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे और फटाफट क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सवाल सीधे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुभारंभ करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 12th मैथ समाकलन में 20 प्रमुख सवाल, और ये पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि log x का समाकलन हमारा किसके सापेक्ष निकालना है, तो x के सापेक्ष निकालना है जी। यही हमारा सवाल है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए इसके सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ना, चूँकि ये हमारा बनेगा आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए dx के सापेक्ष है ना, तो x⁻0, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे log x और यहाँ पे ये dx बच्चों, ठीक है। log x और यहाँ पे ये dx। देखिए यहाँ पे एक वर्ड होता है, आप लोग याद कीजिएगा, आइलेट वर्ड है ना। आइलेट वर्ड याद है तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ठीक है। आयत बोले तो जितना भी इन्वर्स वाला है इसके कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। एल से लॉग वाला इस कैटेगरी में आएगा। ए से अलजेब्रिक वाला ने एक्स वाला पद जो है ना इसमें आएगा। टी से त्रिकोणमिति वाला पद आएगा, और ई से घातीय आएगा, घात वाला पद आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये log x का समाकलन हमेशा x के सापेक्ष आपके एग्जामिनेशन में आता है मेरे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है जरा बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको पहचानना होगा। देखिए ये x वाला पद जो है ना ये अलजेब्रिक है, और ये log वाला पद जो है ना l है। इस आइलेट में पहले हमारा कौन वर्ड आ रहा है, देखेंगे कि a आ रहा है कि l आ रहा है, ठीक है। a आ रहा है कि l आ रहा है। तो पहले देखिए आइलेट वर्ड में पहले हमारा l आ रहा है जी, इसलिए इसको हम पहला मानेंगे, और यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे। और इसका एक फॉर्मूला होता है, कोई एक फार्मूला होता है मेरे बच्चों, ठीक है। क्या होता है कि पहला और गुने का दूसरे का यदि हम समाकलन निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, पहले को गुना में रखा जाता है, दूसरे का समाकलन होता है, दूसरे का समाकलन होता है, फिर ये समाकलन का बड्डा वाला चिन्ह होता है, और पहला का अवकलन होता है, और ये दूसरा का समाकलन होता है, फिर लास्टली इस दोनों के गुणनफल का हम समाकलन निकालते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन ये मेथड है आपको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हमने जिसको पहले माना है, क्या माना है, लॉग हमारा पहले आएगा, तो लॉग को हम यहाँ पे गुना में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x⁻0 दूसरा का समाकलन निकालेंगे, फिर समाकलन का बड्डा वाला चिन्ह डालेंगे, और पहला का ये लॉग, पहला लॉग है तो लॉग का यहाँ पे अवकलन होगा, और दूसरा x⁻0 है तो इसका समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का जी हम समाकलन निकालते हैं, ठीक है। तो x⁻0 का x हो जाएगा, ये हो जाएगा x log का x, और माइनस log x का अपलन 1/x, x⁻0 का समाकलन x, और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पे हमारा x और x कट जाएगा, और ये फाइनली आंसर जो होगा x log का x होगा, और माइनस का dx का हो जाएगा x, और प्लस का k, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आइलेट सिस्टम को याद रखें बच्चों, इस आइलेट सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल आज का हो गया कि log x का समाकलन क्या होगा बच्चों, तो हो जाएगा x log x और माइनस का x प्लस का k इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत है, बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हमारा है क्या, ठीक है। बिल्कुल आप लोग हमारे से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। बिल्कुल यहीं से सवाल आपके सीधे स्क्रीन बोर्ड पे आने वाला है मेरे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, टेंशन नहीं लेने का। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आ गया हूँ, जरा देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, ये आपके स्क्रीन बोर्ड पर बिल्कुल दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है ना कि ये साइन क्यू एक्स का अवकलन क्या होगा एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 12th मैथ, इसलिए 12th मैथ को ना भुलाएं, 12th मैथ
ठीक है। और यहाँ पर देखिए ज़रा, ये दूसरा हमारा सवाल क्या है, साइन क्यू एक्स का अवकलन है, सॉरी समाकलन है। किसका है, तो साइन यहाँ पे क्यू एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, एक्स के सापेक्ष क्या होगा बच्चों। ठीक है, जब भी साइन पे घात विषम हो, याद रखिएगा रूल को, कि जब हमारा साइन पे घात विषम हो, साइन या फिर कॉस पर घात विषम हो, तभी साइन है, साइन पर घात क्या हो, विषम हो। तरीका याद रखिएगा, विषम हो। तो उसके लिए हमारा क्या है, ये नोट करके लिख लीजिएगा पहले, ठीक है ना, कि जब साइन पे घात विषम हो, जब साइन पर घात क्या हो, विषम हो, विषम हो, है ना, तो हम कॉस को पुट करते हैं जी, कॉस एक्स बराबर टी रखते हैं। याद रखिए क्या रखते हैं, कॉस एक्स बराबर टी रखते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारा क्या है, तो सवाल हमारा जो है ये है हमारा यहाँ पे साइन का क्यू एक्स है और ये डी एक्स है जी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो घात में तोड़िए, साइन पे घात 2 और एक साइन एक्स हमारा क्या होगा, अलग होगा। दो घात वाले को ना कॉस के पद में रखिए, कॉस के पद में इसको रखना है, कॉस के पद में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू का हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं बच लो क्या, तो कॉस एक्स बराबर का टी रखना है, तो कॉस एक्स बराबर का यदि आप टी रखोगे ना, और दोनों तरफ यदि आप एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, डी कॉस एक्स बटे का डी एक्स और डी टी बटे का डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स और बराबर का हो जाएगा डी टी। बोले तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स के बदले जो है ना हम डी टी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन को हमने कैसे तोड़ा है बच्चों, तब हम क्वेश्चन को तोड़ा यहाँ पे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और इन साइन एक्स के साथ डी एक्स को हमेशा रखिए इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जहाँ पे कॉस है वहाँ पे टी रखना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स के बदले डी टी रखिए, तो हो जाएगा माइनस का डी टी और ये हो जाएगा माइनस का डी टी और प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर का डी टी और माइनस डी टी का समाकलन टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का टी क्यू बटे का 3 और प्लस का के होगा। देखिए टी किसको माने हैं जी, तो टी माने हैं कॉस को, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर माइनस का कॉस एक्स और प्लस का कॉस क्यू एक्स और बटे का 3 और प्लस का के, और यही हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। तो बिल्कुल सवाल ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे बच्चों। क्लियर है कहानी, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल था। अब देखिए तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल पर हम आने वाले हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल पे आने जाए, बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हमारा क्या कहता है, ये देखिए ये भी आइलेट सिस्टम से बनने वाला सवाल है। ये भी ना आइलेट सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ठीक है ना, ये भी आइलेट सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा। कोई दिक्कत है बताइएगा ज़रा, नहीं ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, चलिए अब यहाँ पे आइलेट सिस्टम लगेगा। कौन सा सिस्टम लगेगा, तो आइलेट सिस्टम लगेगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइलेट वर्ड को लिखना होगा साइड में, कि आइलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये ILATE, आई का मतलब क्या बताए थे कि इन्वर्स वाला जितना पद होगा, एल वाला क्या बताए थे कि लॉग वाला जितना पद होगा, ए अलजेब्रिक का मतलब एक्स वाला पद होगा खाली, टी का मतलब साइन कॉस वाला पद होगा, ई का मतलब ई टू द पावर एक्स या ए टू द पावर एक्स वाला पद होगा। क्लियर है। अब चलिए इसमें ना एक्स वाला पद जो है अलजेब्रिक है, ई टू द पावर एक्स वाला ई है। देखिए इस आइलेट वर्ड में जब यहाँ पे आप आइलेट लिखते हो, ठीक है ना, तो आइलेट में पहले कौन आ रहा है, तो पहले ए आ रहा है, इसलिए इसको पहला मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे, ठीक है ना। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दोनों एक बातें हैं कि इसका फॉर्मूला होता है जी, पहला गुने दूसरे का समाकलन का एक फॉर्मूला होता है जो याद रखना है। पहले को गुना में रखना है, दूसरे का समाकलन होगा, फिर बड्डा वाला चिन्ह होगा समाकलन का और पहला का अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना,
और यहाँ पे दूसरे का समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं जी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहला x है तो x को गुना में रखेंगे, e टू दी पावर का x, ये हो जाएगा dx और माइनस पहला x है तो पहले का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और पहला का अवकलन हो गया और गुना में ये दूसरे का समाकलन होगा जी, दूसरे का क्या होगा, समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालेंगे और लिमिट जो है ना ये ऐसे ही रखेंगे, 0 to 1 रखेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे x टू दी पावर x का समाकलन e टू दी पावर x ही होगा, dx तो यहाँ पे कट जाएगा, और फिर से e टू दी पावर x का समाकलन e टू दी पावर x ही होगा, और ये फ्रॉम हो गया 0 से 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर x और माइनस का e टू दी पावर x, और लिमिट जो होगा यहाँ पे 0 to 1 होगा जी, 0 to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फाइनली अब देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, कि यहाँ पे पहले अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुने का e टू दी पावर x और माइनस e टू दी पावर का 1, और माइनस अब ये लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो 0 इंटू का e टू दी पावर का 0 और माइनस ये हो जाएगा e टू दी पावर का 0। देखिए e और e यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 0 गुने का 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर 0 हो जाएगा, इसका घात 1 हो जाएगा, e टू दी पावर 0, यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बच्चों। ये से सवाल हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेते चल जाना है बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। अब यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखने वाले हैं, चौथा इंपॉर्टेंट सवाल जी। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। अब चौथे इंपॉर्टेंट सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं कि चौथा इंपॉर्टेंट सवाल हमारा देखिए क्या है। बिल्कुल इस तरह के सवाल को छोड़ना नहीं बच्चों, एकदम पकड़ के रखना है। ठीक है, बिल्कुल। आइए देखिए चौथा नंबर सवाल जल्द ही आपके स्क्रीन पर बोर्ड पे आ गया। देखिए चौथा नंबर सवाल, चौथा इंपॉर्टेंट सवाल जरा देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए चौथा इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। ठीक है ना, क्या यहाँ पे है, ये है हमारा 0 to 1 है, और ये साइन इन्वर्स x है जी, साइन इन्वर्स हमारा क्या है, x है, और ये dx है बच्चों। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आइलेट सिस्टम लगेगा जी, आइलेट सिस्टम को आप लोग याद रखना है। अभी जस्ट हमने बोला I4 हो गया इन्वर्स, इन्वर्स हो गया ट्रिगो, है ना, ये हो गया साइन इन्वर्स वाला, आपको L से हो गया लॉग वाला, लॉग वाला, A का मतलब हो गया अलजेब्रिक x वाला पद हो गया, और T से हो गया ट्रिगो वाला हो गया। ठीक है ना, और E से हो गया e टू दी पावर x और a टू दी पावर x वाला। इसको याद रखिएगा बच्चों, इसी के अनुसार हम नामकरण इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ही फंक्शन है, तो यहाँ जिसके सापेक्ष अवकलन होता है ना, x टू दी पावर 0, और यहाँ पे हमको क्या करना होगा, साइन इन्वर्स x और यहाँ पे dx रखना होगा। x टू दी पावर जो ये x वाला पद जो है इसको अलजेब्रिक कहेंगे, और ये इन्वर्स वाला पद को l कहेंगे, और आइलेट में सबसे पहले i आता है, इसलिए इसको पहला मानने का और इसको दूसरा मानने का बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लिमिट बाद में रखेंगे, पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लें मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए इसका भी जस्ट हम रूल बताए थे कि पहले को गुना में रखना है, पहले को गुना में रखना है, और दूसरे का ये समाकलन होगा मेरे बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला का अवकलन हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, और यहाँ दूसरे का समाकलन हो जाएगा जी। फिर दोनों के गुणनफल का लास्टली समाकलन निकालते हैं, लिमिट को अभी जहाँ है वहीं रखने दीजिए, 0 to 1 रहने दीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, x टू दी पावर 0 का ये होता है x, और ये हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स x, और माइनस साइन इन्वर्स का अवकलन होता है √1 माइनस का x स्क्वायर, और x टू दी पावर 0 का समाकलन हो जाएगा x, और ये हो जाएगा dx, और फ्रॉम जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर ये हो गया x साइन इन्वर्स का x, और माइनस देखिए यहाँ पे यदि प्लस करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2x, अंडर रूट जो होगा ना 1 माइनस का x स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा, और ये फ्रॉम क्या हो जाएगा 0 से 1। देखिए यहाँ पे साइड में एक समाकलन निकाल के बता देते हैं कि देखिए -2x
और बटे का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। इसका समाकलन यदि आप सब्स्टिट्यूट करते हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जेड रखते हो ना, तो ऊपर में हो जाएगा डी जेड, बटे का हो जाएगा रूट जेड, और ये हो जाएगा 2 रूट जेड हो जाएगा, यानी कि इसका समाकलन हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम आगे से फर्दर से कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक्स होगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स होगा, और प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट जो होगा ना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फ्रॉम ये लिमिट हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुने का साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 अंडर रूट 1 माइनस का 1 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस 0 रखेंगे तो 0 गुने का साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो